ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरा बाबा थे ही कोई नहीं। इंजीनियर साहब कहते हैं कि ये जमातुल मुस्लिमीन वाले भी नस्बी हैं। हाँ, मरियम के जैसा है ही कोई नहीं, तेरी राबिया बसरी तो ही कोई नहीं। जिस सहाबी की गुस्ताखी की है, या हमने कब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुखालफत की है, या उनके ख़िलाफ़ कोई बात की है, या उन्हें बुरा भला कहा, या उनसे कोई बुग़्ज़ रखा, या कोई हमें उनसे कोई तासुब हो, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। और दलील में वो ये कहते हैं कि मसूद अहमद साहब ने, जो जमातुल मुस्लिमीन के अमीर हैं, उन्होंने अपनी किताब तारीख़ुल इस्लाम वल मुस्लिमीन में जंग सफ़ीन और जंग जमल का इनकार किया है, और कहते हैं कि सही बुखारी में लिखा हुआ है हालांकि जंग जमल जंग सफ़ीन के हवाले से। तो आप साबित करें कि सही बुखारी में वो कौन सी हदीस है जिसमें जंग का तज़किरा है। बलवा हुआ था, उसका कोई इनकार नहीं है। मसूद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आपके ज़हूर पजीर होने से पहले ये काम कर दिया था। ये देखिए आप, उनके लिखे हुए पम्फलेट मौजूद हैं जंग जमल और जंग सफ़ीन के हवाले से, वाक़या करबला के हवाले से। ये सारे काम आपके आने से पहले हो चुका है। और ये तमाम जो आप झूठी रिवायतें दूसरी बयान करते हैं, या जिन सही अहादीस का रंग बदल के अपने रंग में बयान करते हैं, उन सब का जवाब दिया है। मसूद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाज़े कर दिया कि सहाबा किराम के अंदर आपस में कोई ऐसी जंग नहीं हुई, और किसी भी सही हदीस से ये साबित नहीं होता कि उनके अंदर कोई ऐसी जंग हुई हो। ये इख्तलाफात छोटे मोटे हुए, और ये बलवा हुआ, बलवा सफ़ीन, बलवा जमल, और ये बागियों ने किया। सहाबा किराम का आपस में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, तो ये बलवा करा दिया गया बागियों की जानिब से, और सहाबा किराम को आपस में उलझाने की कोशिश की गई, आपस में लड़वाने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी नौबत नहीं आने दी, ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं हुआ, कोई बाकायदा कोई भी ऐसी जंग नहीं हुई जिस तरह से तारीख़ में आता है कि सहाबा किराम में आपस में जंगें हुई और इतने हज़ारों लोग जो है कत्ल किए गए। तो ऐसी कोई बात साबित नहीं होती किसी भी सही हदीस से। सही बुखारी, सही मुस्लिम से बहुत ही मुख्तसर और छोटा सा जो वाक़या है वो साबित होता है। बल्कि सही अहादीस से तो इतना मुख्तसर सा वाक़या साबित होता है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद जब हज़रत अली खलीफा हुए, तो हज़रत अली और हज़रत मुआविया के दरमियान कुछ इख्तलाफ हुआ, और हज़रत अली के साथ हज़रत अम्मार थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो बागी गुरोह जिन्होंने हज़रत उस्मान को शहीद किया था, वो हज़रत अली के साथ थे, और हज़रत मुआविया के साथ आमरू बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, और उनके साहबजादे अब्दुल्लाह थे। कि एक रात ऐसा हुआ कि उस बागी गिरोह ने हंगामा खड़ा कर दिया, और एक बलवे की सूरत पैदा हो गई, और उन बागी गिरोह ने हज़रत अम्मार को जो है शहीद कर दिया। उनका हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, यानी अपने ही गिरोह के आदमी को शहीद करना, इससे वाज़ेह तौर पे साबित होता है कि वो दोनों तरफ लड़ रहे थे, अपने गिरोह के लोगों के साथ भी और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गिरोह के साथ भी लड़ रहे थे। और अगर ये दावा करते हैं कि वो जंग है, तो इंजीनियर साहब को चाहिए कि वो साबित करें किसी सही हदीस से कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के दरमियान ऐसी कोई जंग हुई है जो कि कई दिनों पर मुश्तमिल हो, बाकायदा तौर पे जंग बंदी हुई हो, और एक दूसरे के गिरोह को कत्ल किया गया हो। तो ऐसा कोई भी सही हदीस से साबित नहीं होता, बल्कि सही मुस्लिम की जो हदीस है जिसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वजीफ़े का ज़िक्र है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया था, हज़रत फ़ातिमा से और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, कि जब तुम बिस्तरे पे आओ तो 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ा करो, और 33 मरतबा सुबहानल्लाह, और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں نے اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے صفین کی رات بھی اس وظیفے کو نہیں چھوڑا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے صفین کی رات بھی اس وظیفے کو نہیں چھوڑا۔ اب بتائیے کہ یہ کیسی جنگ تھی کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسترے پر بھی آ گئے آرام سے اور وظیفہ بھی پڑھ لیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی سا واقعہ ہوا ہے، معمولی سا بلوہ ایک وقتی طور پہ ایک عارضی کچھ عرصے کے لیے ہوا اور پھر حالات اپنے سکون میں آ گئے۔ لہٰذا کسی بھی صحیح حدیث سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہونا باقاعدہ طور پہ ثابت نہیں ہے، کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی ہے۔ یہ صرف تواریخ میں من گھڑت کہانیاں ہیں، اور اگر کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ثبوت دے، اگر سچے ہیں تو دلیل دیں۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لے آؤ۔